तो पास्कल लॉ इन अ फ्लूइड, यानी कि वो गैस भी हो सकती है, जो फ्लो होता है उसे ही तो हम फ्लूइड कहते हैं। तो वो क्या हो सकती है, गैस भी हो सकती है या तो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो गैस और लिक्विड मैकेनिक्स, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्या हम बात कर रहे हैं, गैस की भी बात कर रहे हैं या तो हम फ्लूइड की भी बात कर रहे हैं। बट जनरली आपको जो डिटेल है आपके स्टेट बोर्ड में वो गैस के बारे में ज्यादा है, लिक्विड के बारे में भी ज्यादा है। बट गैस के बारे में पढ़ने के लिए आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया गया है, और लिक्विड के बारे में जो भी डिटेल आपको पढ़ना है वो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन लिक्विड। ओके, गैसियस वाले के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर रेफर करेंगे जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद। तो ये क्या बोलता है, ये ब्रैकेट देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इस ब्रैकेट से जितना भी डेटा हमें मिलने वाला है वो डेटा आपके काम का है। तो मैं यहां से यहां तक ब्रैकेट पुट कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। सबसे बड़ी बात, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, और इन अ क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। मैं डायग्राम शो करूंगा आपको, वहां से आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसा फ्लूइड जो किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखा हो, ऐसा फ्लूइड जो किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखा हो, तो हम प्रेशर चेंज की बात करेंगे। तो अ प्रेशर चेंज इन वन पार्ट, प्रेशर चेंज, वन मोर टाइम, प्रेशर चेंज in when any one part is transmitted without loss to every portion of the fluid. One more time, pressure change in one part is transmitted without loss to every portion of the fluid and to the walls of the container. और एक चीज कंडीशन है, ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, निगलेक्टेड। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट है, किसी साइंटिस्ट ने बोला है, वो डायलॉग बोल सकते हो आप या फिर उसका लॉ बोल सकते हो। तो जैसा लॉ आपको दिया गया है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। कई बार ये इन अ क्लोज्ड वर्ड को आप इन क्लोज्ड याद रखते हो, तो ये एक शॉर्ट वर्ड आप इसको यूज कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक में इनक्लोज्ड यूज किया गया है, आप इसको इन अ क्लोज्ड भी बोल सकते हो। तो ये चीजें मैं जानता हूं कि आपको यहां से एकदम से जल्दी नहीं समझ में आने वाली, आपको ये डायग्राम से बहुत जल्दी समझेगा। तो देखिए डायग्राम को, तो हमें प्रूफ करना है कि जो भी पास्कल लॉ ने कहा वो सारी चीजें करेक्ट है। क्या क्या कहा है, सबसे पहला डायलॉग, प्रेशर कहां पे, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, जिसमें क्या हो, फ्लूइड हो। तो ये क्या है बच्चों, सबसे पहली काम तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि सर एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, और कहां पे, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ये दो बातें याद रखनी है। डायलॉग यहीं से स्टार्ट होता है, लॉ यहीं से स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड बच्चों रेस्ट में रहेगा, और किसके अंदर रहेगा, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अब हम बात करेंगे प्रेशर को ट्रांसमिट करने की। अब फ्लूइड भी रेस्ट में है और किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर भी, क्लोज्ड कंटेनर है, चारों तरह से कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। यहां पे क्लोज किया हमने एफ फोर्स लगाकर, यहां से क्लोज्ड है F/2 फोर्स लगा के, और यहां से क्लोज्ड है कितना फोर्स लगा के, 2 टाइम्स ऑफ F फोर्स लगा के, और यहां से 3F। तो यानी चारों तरफ से आप देख सकते हो इसको हमने क्लोज करके रखा है। तो फ्लूइड कैसा है, क्लोज है, ऑब्वियस सी बात है, फ्लो नहीं हो सकता। तो ये आपका फ्लूइड कैसा है, क्लोज्ड इन अ कंटेनर। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दें, ट्रांसमिटेड इक्वली हमने बोला है, ठीक है। ट्रांस प्रेशर चेंज जो है ना वो कैसा ट्रांसमिट होना चाहिए, इक्वली और अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट, अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट। इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, हम इस बात को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेशर चेंज इन वन पार्ट इज ट्रांसमिटेड, जो भी प्रेशर होगा चेंज कोई भी पार्ट का, वो इक्वली ट्रांसमिट होगा विदाउट लॉस ऑफ टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड। तो प्रेशर चेंज को हम इसको प्रूफ करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम अगर यहां से कुछ भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस पार्ट में वो प्रेशर क्या होगा, सेम, इस पार्ट में वो प्रेशर क्या होगा, सेम। यानी बोलने का मतलब जो प्रेशर है ना हर पार्ट का सेम होगा, यानी पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पीसी इक्वल टू पीडी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये हमें प्रूफ करना है, तब मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। तो सबसे पहला काम हमने क्या कंसिडर किया है, इस एक्सपेरिमेंट को हमें प्रूफ करना है ना पास्कल प्रिंसिपल का यूज करके। पास्कल लॉ बोलो या तो पास्कल प्रिंसिपल बोलो, सारी चीजें वैलिड है।
अब ध्यान देना, स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, बट उसको प्रूफ मैं करके दे रहा हूं कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल प्रिंसिपल, डन। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ व्हीकल या तो कंटेनर, ठीक है, सॉरी वेसल या तो कंटेनर। तो हम सबसे पहली लाइन में क्या बोलेंगे, कंसिडर अ कंटेनर containing a liquid. One more time. Consider a container containing a liquid with four arms. कितने arms? Four arms. 1 2 3 4. इसके चारों आर्म्स के नाम है यहाँ पे ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वाटर ले लीजिए, लिक्विड का एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं वाटर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा। तो फिर से एक बार बताता हूं, कंसिडर अ कंटेनर विथ फोर आर्म्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, और इनको फिट किया है हमने कॉक से, कॉक बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉक्स। ये है कॉक, रबड़ का होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। रबड़ का जो कॉक होता है उसको हमने फिट कर दिया, यहां से ढक्कन बोल सकते हो, कैप बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो। तो यहां से हमने इसको क्या कर दिया है, फिट कर दिया है, चारों जगह से आप देख सकते हो हमने एफ जो भी फोर्स है लगा के फिट कर दिया है। तो कंसिडर अ कंटेनर विथ फोर आर्म्स एबीसीडी फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस वाटर टाइट पिस्टन एंड फिल्ड विद द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। या तो वाटर ले लो, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब मैं वाटर की बात करूं, क्या वाटर को आप बहुत कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वाटर टाइट पिस्टन, या आपके पिस्टन आपको दिख गया, ये ऊपर नीचे हो सकता है, यानी फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो पिस्टन कैसा है, पिचकारी समझ गया क्या सबको, ये पिचकारी जैसा समझो आप, पिचकारी को आप जो पिस्टन होता है पिचकारी का ऊपर नीचे कर सकते हो, तो पिस्टन अपना कैसा है, फ्रिक्शन लेस, एकदम स्मूथ, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, ठीक है। इतना हमने एपरेटस में ले लिया, और हमने अज्यूम कर लिया कि इसका एरिया स्मॉल ए है, ठीक है, इसका एरिया ट्वाइस ए है, इसका थ्राइस ए, और इसका ए बाय। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो हमने फोर्स अगर एफ लिया है तो एरिया हमने ए ले लिया, छोटा ए ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया को कैपिटल लेना था, बट इन्होंने सिंबल थोड़ा सा अपने हिसाब से लिया है। तो जहां जहां आपको प्रेशर दिख रहा है F/2 तो एरिया A/2। अगर आप सॉरी फोर्स अगर आप पे F है तो एरिया A है, फोर्स ट्वाइस F है तो एरिया ट्वाइस A है। अरे जितना एरिया उतना फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे फोर्स अगर 3F है तो एरिया 3 टाइम्स ऑफ A। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो गया कि हमने ऐसे से परफॉर्म किया है। If force F is applied on the piston A, the pressure exerted on the P is equal to, देखो यहाँ पे प्रेशर देखो, फोर्स अपॉन एरिया। क्या सबको यहां तक क्लियर? सेकेंड की मैं बात करता हूं, अभी हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया है तो हमें अब चेक करना पड़ेगा ना कि ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है यहाँ पे भी F बाय ए आता है क्या, यहाँ पे भी सर F बाय ए आता है क्या, यहाँ पे भी F बाय ए आता है क्या। अरे पास्कल लॉ प्रूफ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक जगह से आप जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो सारे जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। क्या ये आता है? अगर ये आता है तो इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा पास्कल लॉ होता है। तो चलिए एक पॉइंट पे अपना प्रेशर कितना आ रहा है, एक पॉइंट पे अपना प्रेशर आ रहा है एफ बाय। तो लेट एट पॉइंट ए, लेट एट पॉइंट ए प्रेशर exerted by the liquid is force per unit area। मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो प्रेशर है वो हमारा कितना आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, याद रखिएगा, थ्रस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, यहां पे प्रेशर हमें पता चल गया, पहला पॉइंट तो चलो समझ में आ रहा है। बट पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर एक पॉइंट पे प्रेशर एफ बाय ए है तो आपका बी का भी प्रेशर एफ बाय ए होना चाहिए, ठीक है। बी का भी जो प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए, एफ बाय ए होना चाहिए, सी का भी वही होना चाहिए, डी का भी वही होना चाहिए। यानी पास्कल लॉ ये बोलता है कि एक पॉइंट का प्रेशर अगर एफ बाय ए तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये प्रूफ करना है हमको, करते हैं। चलिए देखिए, देखिए तो बताओ, मुझे बताओ आप एक बात, एट पॉइंट बी
एट पॉइंट बी प्रेशर कितना होगा? जल्दी बोलो। अरे पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अरे फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बच्चों फॉर्मूला पता है ना? नहीं तो पता चल रहा है फॉर्मूला ही नहीं पता है। फोर्स अपॉन एरिया, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सर प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपना ट्वाइस एफ है, लिखिए सर ट्वाइस एफ, और अपना एरिया यहाँ पे ट्वाइस है। तो इतना समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल है ये पास्कल लॉ। इसको मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी कर देंगे, बट नहीं, लॉ याद रखना पड़ता है, 1 मार्क के लिए आता है पेपर में, इसलिए थोड़ी मेहनत जरूरी है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी प्रेशर, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स अपॉन एरिया। एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर प्रेशर निकालना है, सबसे इजी तो प्रेशर का एक फॉर्मूला है। तो एट पॉइंट डी कितना इजी है, इससे इजी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो एफ बाई टू अपॉन ए बाई टू। बट मैंने आपको बोला कि प्रेशर सेम होना चाहिए। क्या प्रेशर सेम आ रहा है? हाँ सर, प्रेशर सेम आ रहा है, प्रेशर सेम आ रहा है। इससे हमारा पास्कल लॉ प्रूफ हो चुका है कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सारे पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। सो देयरफॉर, देयरफॉर क्या प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी, बोलने का मतलब प्रेशर एट ए सबके बराबर। कितना? कितना? एफ बाय ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इंडिकेट्स दैट, इट shows that या फिर indicates that, it shows that the pressure applied, ये थ्योरी का टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, शॉर्टकट में नहीं निपटा सकते हो, पेपर में लिखना पड़ता है ऐसा स्टेटमेंट वाइज, थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं फिर बात करता हूं मैं आपसे कि क्या समझा। इट शोज दैट द प्रेशर अप्लाइड ऑन, ऑन पहला पिस्टन, ये ऑन पिस्टन ए इज ट्रांसमिटेड इक्वली, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, is transmitted equally and undiminished, undiminished वर्ड समझता है सबको? diminished मतलब, diminished मतलब थोड़ा सा कम, है ना? diminished मतलब थोड़ा सा कैसा? कम। कम को आप क्या बोल सकते हो? diminished बोल सकते हो। और आपने ऐसा पढ़ा होगा, मैग्नीफाई सुना होगा, मैग्नीफाई, और दूसरा सुना होगा डिमिनिस्ड, ये वर्ड सुन के रखा होगा आप। सो डिमिनिस्ड से आप इसको क्लियर कीजिए अच्छे से, ठीक है? डिमिनिस्ड ऐसा बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं है। डिमिनिस्ड मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप समझिए कि इक्वली और अनडिमिनिस्ड, ठीक है, मतलब एक जैसा बोल सकते हो आप। अनडिमिनिस्ड टू ऑल पार्ट, एक जैसा सभी पार्ट में प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है अगर हम एक जगह पे प्रेशर लगाते हैं तो। सो हम ऐसा लिख सकते हैं। और बाकी की वॉल में भी यही प्रेशर लग रहा है। सर यहाँ पे क्या ए बाई टू? बिल्कुल ए बाई टू है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर, ये इसकी वॉल है सारी, ए बाई टू, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ बाई ए बोल रहा था मैं तो, ठीक है। क्या आएगा प्रेशर यहाँ पे? एफ बाय ए, एफ बाय ए, जितनी भी वॉल है यहाँ पे सभी जगह पे एफ बाय ए, जितने भी वॉल है सारी वॉल पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? एफ बाय ए, सभी जगह पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? एफ बाय ए। तो एफ बाय ए इज अ प्रेशर exerted at point A which is equal to pressure at different points and similar on the wall also। तो जो प्रेशर आप पॉइंट ए में लगाओगे वो प्रेशर सारी जगह पे लगने वाला है। तो बोलने का मतलब
प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द पार्ट्स इन ऑल द पिस्टन। क्लियर है? ये स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? अब विजिबल है? थोड़ा लैग हो रहा है आई थिंक। ठीक है, मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल एंड द वॉल ऑफ द वेसल। एक और चीज यहाँ पे हमें बस एक कंसिडर करना पड़ता है कि स्मॉल जी नेग्लिजिबल है, स्मॉल जी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट क्या सबको क्लियर हो गया? देखिए स्टेटमेंट देखिए, अभी मैं स्टेटमेंट वापस दिखा रहा हूं आप लोगों को, अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है। जहां से ब्रैकेट है ना वहां से मैं पूछ रहा हूं आपको। वेरी मोस्ट आईएमपी स्टेटमेंट फॉर अपडेटेड सिलेबस। फॉर अपडेटेड सिलेबस बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आप अपने टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पास्कल लॉ क्या होता है। 10th स्टैंडर्ड में आपको शायद रहा होगा या फिर 9th में रहा होगा कि पास्कल लॉ क्या होता है, और सरफेस टेंशन भी आपको रहा होगा। तो जितना भी मैंने आपको अभी बताया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा इवनिंग तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ सबने सुना होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। आजकल की डेट में हाइड्रोलिक का ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, लिफ्ट भी कई टाइप की होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली लिफ्ट आपने सुनी होगी, और एक और सुना होगा आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखा नहीं होगा बट सुना जरूर होगा। ठीक है, और आपने एक और सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो मुझे बताइए क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? अच्छा, ये एमसीक्यूज तो आपको डायरेक्ट समझ ही गया होगा कि पास्कल लॉ के अप्लीकेबल है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। पेपर में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ? 1 मार्क। बताइए क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोवर्ड जुड़ा है, समझ जाओ पानी से जुड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या करना है, डायग्राम से हमें समझना है बहुत सारी बातों को। तो डायग्राम को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए अच्छे से, क्योंकि डायग्राम में सारी चीजें रखी गई। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज टू लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट। क्योंकि वाटर कंप्रेसिबल नहीं है, बात समझ लो। वाटर कंप्रेसिबल है क्या? क्या वाटर की कैन को आप कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो वाटर कंप्रेसिबल नहीं है, यानी कि आप इसको एज ए लिफ्ट यूज कर सकते हो। तो किसके लिए? टू लिफ्ट हेवी व्हीकल, हेवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय यूजिंग, टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग स्मॉल फोर्स। ये है स्मार्ट वर्क। लिफ्ट में सबसे बेस्ट कंसेप्ट, छोटा सा फोर्स लगा दो, छोटा सा फोर्स लगा दो और किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा दो। तो सारी चीजें डायग्राम में है, आप कंसिडर करेंगे कि आपने इसमें कितना फोर्स लगाया है। आपने इसमें F1 फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस है यहाँ पे, बस इसको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ध्यान में रखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बस मैं फॉर्मूले से आपको समझा दूंगा सारी चीज। ठीक है, और एक चीज, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मुझे आप बता सकते हो किसका प्रेशर ज्यादा होगा और किसका कम होगा, या फिर इक्वल होगा? अभी मैं सिर्फ जनरल चीजें पूछ रहा हूँ आपको, ये दोनों को कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को देख के मत बता देना ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है। और एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। अभी बात निकली है तो मैं बता देता हूँ, और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होता है। ठीक है, डन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं। हाँ, P2 का क्या होगा? एरिया। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, जिस पे एरिया ज्यादा होगा उस पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, मैं जनरल कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको सर, नहीं तो फिर बोलेंगे अरे मैं इनकी बात कर रहा हूं, यहाँ इन दोनों की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज को समझना। नहीं तो आप ये बोलेंगे सर P1 इक्वल टू P2 दिया है क्या, वही बता दे। ऐसा नहीं है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा।
ठीक है, तो हमें ये चीज को समझना है, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं वो चीज को समझिएगा। चलिए ये बात तो हमने यहाँ पे जनरल बातें थी, इसको कवर कर लिया। अब जो हमें पढ़ना उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में किस तरीके से काम होता है उसको आप ध्यान से देखिए, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। तो जो काम की चीजें थी आपने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया उसका? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हमें छोटा सा फोर्स लगता है और किस तरीके से फोर्स और एरिया आपस में रिलेट करते हैं। दोनों में प्रेशर बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा हूँ और मुझे बस इतना ही एक्सप्लेन करना है आपको। हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही कंसेप्ट रहता है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन द टोटली पास्कल लॉ। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। चलो इसी को हमको एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? देयर आर टू टैंक कंटेनिंग अ फ्लूइड इज फिटेड विद द टू पिस्टन। पिस्टन को हम P1 नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने S1 और S2 बोला है यहाँ पे, ठीक है। P1 और P2 बोला रहता तो पिस्टन थोड़ी ना आता, प्रेशर आता। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो S1 S2 क्या है, यहाँ पे पिस्टन है। उसमें से एक का एरिया ज्यादा है और एक का एरिया कम है। तो किसका एरिया ज्यादा है सर? इसका एरिया ज्यादा है, पिस्टन 2 बड़ा है यानी S2 बहुत ज्यादा है। और एक चीज, बहुत ज्यादा है ऐसा बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। If we apply F1 on the smaller piston, if we apply force F1 on the smaller piston, move in the downward direction, therefore it generate P1 equal to F1 upon A1, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझा ये पहले लाइन? डायरेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, पहले अभी P1 की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं, आपको बाद में बताऊंगा मैं कि ये क्यों हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बच्चों सेम होता है। एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। इस बात को ध्यान में रखना अच्छे से। क्यों होता है सर? क्योंकि बच्चों यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट ना सेम है, यहां से लेकर यहां तक इन दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है और लिक्विड भी सेम है। यहाँ का रो सेम है, डेंसिटी सेम है और ऊपर से लेकर नीचे तक हाइट भी सेम है। यानी सेम हाइट के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हाइट, प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले ये समझ में आ रहा ना सबको? ओके, तो P2 का क्या होगा? P2 का प्रेशर क्या होगा? F2 अपॉन A2, F2 अपॉन A2। थर्ड, therefore for same horizontal level, pressure is constant, therefore F1 upon A1 equal to F2 upon A2। यानी छोटा सा फोर्स लगाएंगे, F1 लो या फिर F2 लो, जो भी आपको यहाँ पे एग्जांपल लेना हो, ठीक है। मैं F2 डिराइव कर लेता हूँ। तो F2 इक्वल, क्योंकि सेकेंड वाला ही निकालना पड़ता है। F1 तो आपने 10 न्यूटन लिया, एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैं एरिया ले लेता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एरिया आपका 10 मीटर स्क्वायर है और ये इतना है। और इसका एरिया आप ले लीजिए, यहाँ पे 10 नहीं, मैं 1000 ले लेता हूँ। 1000 बहुत ज्यादा एरिया है ना। तो आप बताइए मुझे यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे सब 10 न्यूटन लगा रहे हैं आप, सिर्फ 10 ही न्यूटन लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो लगा ही नहीं रहे आप। 10 न्यूटन लगा रहे हैं और कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, देखो कितना ज्यादा आप लिफ्ट कर रहे हो। यानी सर आप 10 न्यूटन लगा के 1000 न्यूटन का ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, इतना बड़ा काम। तो पास्कल लॉ को ऐसे ही नोबेल नहीं मिला, ऐसे अवार्ड नहीं मिलता उनको, ऐसे बड़े काम करना पड़ता है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा के आप 1000 न्यूटन का ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो? तो इसका मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात सबको? किस ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करते हैं? हेवी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं। तो हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट बाय पास्कल लॉ। तो यहां तक थ्योरी मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल के हिसाब से इजीली समझ गई होगी।
और न्यूमेरिकल ही सबसे बेस्ट होता है थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया ताकि मैं जो थ्योरी अभी लिखने वाला हूँ वो आपके दिमाग में जाए। तो चलिए अब मैं थ्योरी लिख देता हूँ, कोई डाउट होगा तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो मैं क्या थ्योरी लिख रहा हूँ, ये थ्योरी लिख रहा हूँ। सो हियर F2 इज मच मच ग्रेटर देन F1। क्यों 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 सर, एरिया ज्यादा है ना, बट प्रेशर कांस्टेंट है। Therefore force is directly proportional to it। बात आगे समझ में। So therefore heavy load या फिर heavy object can be placed on S2 and can be lifted up or moved down by applying a small amount of force। This is the principle of hydraulic lift by Pascal law। I hope it is clear to all। Okay, क्लियर है बच्चों? तो क्लियर रिप्लाई करें फटाफट। इस पे हमें कोई ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल दिया नहीं है आपके सिलेबस में, अगर रहता तो मैंने आपको न्यूमेरिकल ले लिया रहता। तो जितना आपके सिलेबस में है उतना तो हम पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारी छोटी छोटी बातों को कवर करेंगे, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये बस इतना ही है। इसके ऊपर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है जो मतलब मैं डिटेल में आपको बता दूं। हाँ, सॉल्व क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन में मिल जाएगा। और अनसॉल्व में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो मैं वो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी लोग अपने टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे। अरे इसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग टेक्स्ट बुक निकाल लो। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है अनसॉल्व में, और अनसॉल्व का पेज नंबर भी निकाल लिया। चैप्टर बड़ा है, पहले मैं बता दूं 55 पेज नंबर पे आपको मिलेगा क्वेश्चन। ये चैप्टर काफी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 निकालना है आपको। निकाल लिया? निकाला सबने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 मिल गया सबको? पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 11 मिल गया? सबने टेक्स्ट बुक निकाल ली? चलिए लॉक टेबल भी निकाल के रख दो, जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए आप लोगों से? गिवन डेटा चाहिए। तो गिवन डेटा के लिए आपको हैंड रेस करना है, फटाफट हैंड रेस करें और गिवन डेटा बताएं। कोई भी हैंड रेस कर सकता है और गिवन डेटा बता सकता है। अरे इतना तो बनता है, डेटा इतना इजी दिया है गिवन, वो बताने में आप हैंड रेस नहीं करते हो। ऑफलाइन क्लास रहती तो मैं इंडिविजुअली पूछता, बट अभी ऑनलाइन है तो जो लोगों को लगता है कि सर को गिवन बताना चाहिए बता सकता है। अपने को क्या चाहिए? गिवन फाइंड और फॉर्मूला ही तो चाहिए, इतना सिंपल है। यूनिट को पहचानो और गिवन बताओ। ओके, ओम बोलो, जल्दी बोलो, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है? ओम बोलो, ट्राई करो। साक्षी आप बोलो, राधा राधिका बोलो। हाँ, A1 equals to 30 centimeter square। अच्छा दो दो एरिया है, चलो ठीक है। A1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? A2 वेरी गुड। यूनिट से पहचान में आना चाहिए सबको कि ये यूनिट जो है ये एरिया का है। ओके, नेक्स्ट आपको और क्या दिया है देखो। F1 equals to 25 Newton। वेरी गुड, F1 इक्वल टू कितना? 25 न्यूटन। डन। अब बताइए मुझे ये किसका टॉपिक है? अभी ये तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको सबको पता ही कि सर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का है। अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करें? एग्जाम में आ जाए तो कैसे करें? तो आप बस याद रखिए कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो प्रिंसिपल है वो पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है। सो हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ क्या होता है बच्चों? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल लॉ देखो, न्यूमेरिकल अगर पढ़ा रहा हूं ना तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं किसी चीज का न्यूमेरिकल पढ़ाता हूं तो वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना आज के आज। F2 कितना है? F2 से निकालना। F1 कितना है? 25।
A1 कितना है 300 सॉरी 30 है। और देखो सेम रेशियो था ना, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि रेशियो में ना ये यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब क्या सर, 0 से 0 कैंसल। 25 के टेबल में सर जाता है 6 टाइम जाता है, ठीक है, 6 टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कुछ रह गया क्या मेरा? ये 25 न्यूटन 1500 कैंसिल, हाँ ठीक, इतना ठीक है। तो मेरा F2 कितना आ गया? मेरा F2 कितना आ गया? ये भी कट हो रहा है, तो F2 मेरा आ गया 0.5 न्यूटन। ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कोई गड़बड़ होगी क्या? आप लोगों के कमेंट में जो आंसर्स दिख रहे हैं मुझे, उसके हिसाब से मेरा आंसर रॉन्ग हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्या गड़बड़ हो गई है? F2 कितना है? नहीं है। F1 कितना है? 25 है। A2 कितना है? 1500 है। क्या गड़बड़ है? आप लोगों का आंसर रॉन्ग है कि मेरा रॉन्ग हो गया? अरे हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सही बात है, सही बात है, मैंने गड़बड़ कर दी। कर देता हूँ मैं इसको सही। बिल्कुल सही बात है, फोर्स इक्वल टू मैंने ही पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू पावर होता है, और मैंने यहाँ पे प्रेशर के हिसाब से रख दिया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलिए देखिए, अरे सही बात है, अब पिछले इसमें भी आप करेक्शन कर लेना उसको। अब मैंने इसको ऐसा ध्यान में, ऐसा मतलब बोलते बोलते ही ऐसा हो गया, ये देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा आंसर। तो F2 F1 सर 25, A2 सर 1500, A1 कितना है 30, ये आपका कैंसल, कितने टाइम कैंसल, 3 5 50 हो गया, और 25 5 125, तो F2 मेरा आ गया 125, और एक जीरो रह गया है, तो न्यूटन। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो गलती से मिस्टेक को करेक्ट कीजिए। और मैंने क्या लिख के रखा है, यहाँ बराबर है ना, यहाँ बराबर है, वहां कैसे हो गया पता नहीं, चलो ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन आ गया सबका आंसर, मेरे पहले आ गया, बहुत अच्छी बात है। मेरे पहले आया ना सबका? ठीक है, और कोई क्वेश्चन दू? चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, क्लास वर्क क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है, एक प्रैक्टिस देखते कितने लोगों को पहले आता है। अरे काफी टाइम जाता लिखने में, बट लिखिए जल्दी जल्दी। सॉरी। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, सेम पैटर्न है। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, द इनपुट पिस्टन in a hydraulic lift, the input piston has surface area 20 centimeter square. In a hydraulic lift, the input piston has a surface area 20 centimeter square. Full stop. The output piston has, इनपुट सबको पता है ना छोटा होता है, आउटपुट बड़ा होता है, ठीक है। इनपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया, इनपुट सॉरी आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया, अब इससे बड़ा होगा। मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसको मैं सरफेस एरिया ऑफ, कुछ भी रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000, कट होता है ना 20 से 1000, तो 1000 ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। इफ अ फोर्स ऑफ 20 और ये 1000 है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन होना चाहिए, तो वैल्यू ले लेते हैं 50, ज्यादा बेटर वैल्यू है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इज अप्लाइड is applied to the input is applied to the input piston। और ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है क्या निकालना है, और आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, किसी का सोल्यूशन लिख रहे हो, सारी की सारी कॉपी में होना चाहिए आपकी, ये सबमिट कॉपी वगैरह रेगुलरली चेक करा रहे हो, वीकली आपकी कॉपी सबमिट हो रही है चेक होने के लिए, पेपर के पहले आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको वेट निकालना है एक्स्ट्रा का, और कुछ नहीं। क्या लिखाना है? कैलकुलेट वेट ऑफ सपोर्ट
ऑन आउटपुट, ऑन आउटपुट पिस्टन एंड इट्स वर्क डन। चलिए क्लियर है, स्टार्ट कीजिए। गिवन, फाइंड, फॉर्मूला। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। टॉप 3 लोगों के नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो टॉप 3 लोग कौन है देख लिया जाए। आपको आंसर बताना है। ये लोगों के आंसर इसलिए इतने जल्दी आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा होगा इन्होंने। सही बात है। हाँ, ये 1250 न्यूटन आया है, जिसका भी आंसर अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, सही है। अजिंक्य, आंसर आपका आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आया आपका अजिंक्य। बाकी का भी पार्ट निकालना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। ठीक है, जिस डिवाइस से मैं बात कर रहा हूं उसी डिवाइस में आप रिप्लाई करेंगे ना, तो मुझे जल्दी दिखने को मिलेगा। आप जिससे आपको डिस्प्ले हो रहा है वहां से आप रिप्लाई मत करो, जिस डिवाइस से आपको ऑडियो आ रहा है वहां पे आप रिप्लाई करो। तो यहाँ पे काफी सारे फास्ट में आंसर आए हैं। विशाल कार्तिक, विशाल और एक नाम है राधिका। इनका टाइमिंग एक्चुअली सेम है। काफी सारे लोगों ने आंसर निकाला। ठीक है, वेरी गुड श्रेया। चलिए, काफी सारे लोगों ने निकाला आंसर। जिनका नहीं आया है उनके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, होमवर्क। उनके लिए क्या बनेगा, होमवर्क। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका होमवर्क। आप देख सकते हो आपके फ्रेंड लोगों ने काफी सारे आंसर्स निकाले हैं यहाँ पे, और जिनका भी नाम यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है वो सारे लोगों का आंसर बहुत जल्दी निकला है, बहुत कम समय में निकला है। मे भी हो सकता है इन लोगों ने क्वेश्चन ही ना लिखा हो, बट कोई बात नहीं, हमको तो स्पीड पसंद है, स्पीड में आंसर आना चाहिए। तो ये आपका बनता है होमवर्क। बाकी का नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। मतलब अभी कंटिन्यू क्लास रहेगी, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम। अच्छा रिटर्न है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी सुपर स्पीड ये तो मेरे पास भी नहीं है, तो अच्छी बात है। ऐसी स्पीड कंटिन्यू रखिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी जिनका भी आंसर आया है देख लेते हैं एक बार फाइनल टाइम, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ओके ओके श्रेया, वेरी गुड। दीपनकर, बस इतने ही लोग, इतने सारे लोग, 100 के ऊपर लोग प्रेजेंट है, पर आंसर देखो कितने कम लोग निकाल रहे हैं। इससे ही पता चलता है इतने कम लोग आंसर निकाल रहे हैं। मतलब हो सकता है उन्हें बताना ही ना हो कि सर हमारा आंसर आया। अरे आप लोग जब बताओगे ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इतने सारे लोगों का आंसर आ रहा है। या आपका जो आंसर का रिप्लाई होता है ना, मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए हो गया डन। 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो पास्कल भूल सकते हो क्या आप लोग? अब नहीं भूल सकते पास्कल लॉ। नेक्स्ट, और आज का लास्ट टॉपिक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो सेम कंसेप्ट है। ब्रेक के लिए भी आप क्या यूज करते हो, इसी को यूज करते हो। आपका डेरिवेशन भी सेम आने वाला है, फॉर्मूला भी सेम आने वाला है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल देने वाला नहीं हूं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज टू स्लो डाउन, यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हीकल्स इन मोशन। ये तो कॉमन सेंस है। तो कोई मुझे बता सकता है हाइड्रोलिक ब्रेक कहां कहां यूज होते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। हाइड्रोलिक ब्रेक, अब ये कॉमन सेंस होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि हाइड्रोलिक ब्रेक कहाँ यूज करेंगे, कहाँ यूज करोगे जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाइड्रोलिक ब्रेक आप कहाँ कहाँ यूज करते हो। ठीक है,
ठीक है, देखो बच्चों, हाइड्रोलिक लिफ्ट तो पता चल गया आपको। हाइड्रोलिक ब्रेक ये व्हीकल्स में ही यूज होता है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होती है, ठीक है। अब काफी हेवी हेवी इक्विपमेंट होते हैं, वहां यूज करते हो। और एयरप्लेन्स वगैरह जो होते हैं ना, वहां पे भी आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हो। ठीक है, रहेगा ध्यान में सबको। एरोप्लेन में यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, एरोप्लेन में रहता है। ठीक है, जैसे लैंडिंग गियर वगैरह हो गया, ब्रेक्स हो गए, एरोप्लेन में हाइड्रोलिक ब्रेक ही यूज किया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा उन्हें प्रेशर यूज करना पड़ता है ना। अब इतना बड़ा एरोप्लेन है, उनको एक मतलब उनको रोकना है अगर एरोप्लेन, तो क्या नॉर्मल ब्रेक यूज करेंगे? नहीं, वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो एरोप्लेन में कौन सा सिस्टम होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। काफी ज्यादा मतलब हेवी हेवी ऑब्जेक्ट में जो होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। ट्रक वाले वगैरह हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करते हैं, आपने सुना होगा, एयर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ऐसे आपने सुन के रखा होगा। नहीं सुना होगा तो मैं आज बता रहा हूं, उस चीज को बस ध्यान में रखिए। और जो आपको पता है वो भी आप ध्यान में रखिए। तो व्हीकल्स में यूज होता है, एरोप्लेन्स में यूज होता है, क्रेन्स में यूज होता है, ट्रेन्स में यूज होता है। जहां जहां हेवी ऑब्जेक्ट है, जहां पे ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, वहां पे हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए आपके सामने ये डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस डायग्राम के जरिए हमें समझना है कि हम किस तरीके से, हाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डोंट वरी, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पास्कल लॉ बताने की कोशिश की गई कि इस तरीके से काम करता है। ओके सृष्टि, ठीक है। तो ये कोई डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल तो है। दो बॉक्सेस यहाँ पे है, दो बॉक्सेस यहाँ पे, और बीच में एक बॉक्स है और एक ब्रेक है। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, ओके ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो भी आपको डायग्राम दिख रही है, डायग्राम किसकी है? हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो इतना ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में आपको बताने वाला भी नहीं हूँ यहाँ पे। बस बेसिक बेसिक जो काम का है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 दे देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे ही आपने ब्रेक पैडल जो होता है ना, आपने ब्रेक प्रेस किया, तो क्या होगा? जैसे ही आपने ब्रेक को प्रेस किया, तो पिस्टन सिलेंडर जो रहेगा यहाँ पे आगे की तरफ मूव होगा। ये ऐसा आपने ब्रेक को प्रेस किया, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये यहाँ से, क्या है? फ्लूइड ही तो है। ये क्या है? फ्लूइड ही तो है। तो जैसे ही आपने ब्रेक को प्रेस किया, तो पिस्टन जो सिलेंडर है यहाँ पे, ये जो मास्टर पिस्टन सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? मूव होगा। जिसके कारण जो स्लेव सिलेंडर है, जिसके कारण जो स्लेव सिलेंडर है, वो क्या होंगे? जल्दी बताइए। ये आपको पता है कि स्टार्टिंग यहीं से होता है, बाद में यहाँ पे जाने वाला जो भी है। तो जैसे ही आपने क्या किया, ब्रेक मारा, मास्टर सिलेंडर क्या हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। जैसे ही आपने ब्रेक प्रेस किया, मास्टर सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, जिसके कारण स्लेव सिलेंडर, जिनका एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, एरिया स्लेव का बहुत ज्यादा है, ठीक है, एरिया स्लेव का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास्टर सिलेंडर। यहां मैं नोट कर देता हूं, क्योंकि आपकी डायग्राम से आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर, क्योंकि ये एक ही सिलेंडर यहाँ पे दो है, तो इनका एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर इज मच मच ग्रेटर देन मास्टर सिलेंडर। ठीक है, तो फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो स्लेव सिलेंडर से क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास्टर सिलेंडर। ठीक है, यहां तक डायग्राम देखिए, समझिए स्टार्ट कहां से हो रहा है बस। So as a result, the piston in a slave cylinder, which has a large area as compared to the master cylinder, also moves in forward direction. ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, यहां तक ठीक है। नंबरिंग से हम समझते हैं कि क्या चीजें काम करें। सबसे पहले आपने ब्रेक अप्लाई किया, मास्टर सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। अगर मास्टर सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव होता है, तो स्लेव सिलेंडर बहुत ज्यादा मूव होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है वो भी देखिए। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया।
मास्टर सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हुआ तो स्लेव सिलेंडर उससे ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो चुका। अभी यहाँ एनिमेशन नहीं है तो आपको बस ये चीजें इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को इमेजिन कीजिए, इस तरीके से वर्क कर रहा है। स्लेव सिलेंडर का एरिया सबसे ज्यादा है, अगर थोड़ा सा भी हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स यहाँ से अप्लाई होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर लिक्विड्स है। ठीक है, कोई भी लिक्विड जो कंप्रेसिबल ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके अंदर जो भी लिक्विड है उसको हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम तक फिट करके रखना पड़ता है, उतना मेंटेन करना पड़ता है। तो टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इज कांस्टेंट, टू मेंटेन द ऑयल ऑफ द ट्यूब इन द कांस्टेंट मैनर। तो अब क्या होगा, अब आपने इतना तो कर दिया, आपने इतना पोर्शन का काम जो था वो 50% तो कर दिया। अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, यहां से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, फिर कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। ये आपके पास ब्रेक है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ब्रेक है। अच्छा, ये किसका डायरेक्शन होगा, ये तो चलो ब्रेक आपने यहाँ पे यूज कर लिया, स्लेव सिलेंडर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपने इसको यूज कर लिया ब्रेक पैडल को, उसके बाद स्लेव सिलेंडर ने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये A2 आप देख सकते हो। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है यहाँ से होकर यहाँ तक, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये यहाँ पे अप्लाई होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका कोई एनिमेशन वगैरह आपको मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैं अगर आपको ओरली थ्योरी बताता हूँ कि यहाँ से ये ऐसा ऐसा वर्क करता है तो आपको इतने जल्दी ध्यान में नहीं रहेगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि इसका कोई एनिमेशन वगैरह अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको एनिमेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अभी फिलहाल आप बस चीजों को ध्यान में रखिए कौन किसका है। तो सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला वाला एरिया है और ये आपका सेकेंड वाला एरिया है। डन। ये जो एरिया है इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे एरिया क्या है, पहले वाले एरिया। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये एरिया और ये एरिया को कंपेयर करने की बात करता हूँ। देखिए, नंबर 1, प्रेशर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपने यहां से प्रेशर अप्लाई किया, यहां से आपने फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई किया। F1 आपने क्या किया, थोड़ा सा अप्लाई किया, बट फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में तो यही कंसेप्ट होगा पास्कल लॉ की तरह। तो मैं पहले की अगर बात करता हूं तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, 1 1 2 2। और हमें पता है प्रेशर तो सेम ही लगता है बट फोर्स डिफरेंट होता है। अच्छा, कोई मुझे ये बताए कि यहाँ प्रेशर किस पॉइंट पे सेम होगा। मैं नंबरिंग डालता हूँ, 1 ABCD या फिर 1 2 3 4 5। जल्दी बोलो, प्रेशर अगर मैं सेम बोल रहा हूं तो कहां पे प्रेशर सेम होगा वो बताइए। बस इतना बता दो, टॉपिक बहुत सिंपल है। प्रेशर सेम बोला तो कैसे बोला, ये तो सोचना चाहिए आपने। कहां पे प्रेशर सेम है सर, सेम है प्रेशर बट कहां पे, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मतलब मैंने जो थ्योरी बताई वो तो आपके दिमाग में चली गई। 1 और 2 में प्रेशर जो सेम बोल रहे हैं, 1 और 2 में जो प्रेशर सेम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, 3 में प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही जन ने 1 एंड 2 बोला है, 3 बोलना चाहिए था। 3 में हॉरिजॉन्टल लेवल है और प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल में ही सेम होता है। मैं आगे जाके थ्योरी बताने वाला हूँ इस चीज की, अभी फिलहाल बस ऊपर ऊपर आप ध्यान में रखिए कि प्रेशर एट 3 पॉइंट इज सेम। तो यहाँ से जो निकलने वाला हो, क्या निकलने वाला है बच्चों, आपको पता है F2 का फॉर्मूला निकलने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका F1 इंटू A2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A। तो ये था आपका पास्कल लॉ। यहाँ पे कोई इतना थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ न्यूमेरिकल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 2.3 पे है। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।